हेलो बच्चों, ये देखो 11 अप्रैल 2023 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है एक वायर है, इसका लेंथ है L। जब मैं कोई फोर्स नहीं लगाता हूं तब, मतलब ये वायर का नेचुरल लेंथ है। जब मैं 100 न्यूटन का फोर्स लगाता हूं तो इसका लेंथ हो गया L1। और इसी वायर पे जब 120 न्यूटन का फोर्स लगाता हूं तो इसका लेंथ हो गया L2। रिलेशन दिया है 10L2 इक्वल टू 11L1। तो हमें L1/x का रेशियो लिखना है। नेचुरल लेंथ को लिख रहा है L1/x, तो हमें x का वैल्यू बताना है। मतलब एक तरह से L इक्वल टू दिया हुआ है L1/x, तो हमें कैलकुलेट करना है कि L/L1 इक्वल टू 1/x। तो हमें ये बताना है ये कितना होगा। अब यहाँ पर कैसे काम करेंगे, इसका नेचुरल लेंथ है L और इसका अभी का लेंथ है L1। तो इसका जो इलोंगेशन होगा डेल्टा L1, ये हो गया L1 माइनस L। और इसका जो इलोंगेटेड लेंथ लिखेंगे ये हो जाएगा L2 माइनस L। अब इलोंगेटेड लेंथ का हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। इसके लिए लिखेंगे तो डेल्टा L1 इक्वल टू कितना फोर्स लगा है तो 100 न्यूटन, तो F इंटू नेचुरल लेंथ L डिवाइडेड बाई A इंटू E, ये आ गया। तो यहाँ से लिखेंगे L1 माइनस L इक्वल टू 100L डिवाइडेड बाई A इंटू E, ये आ गया। इसके लिए लिखेंगे तो इसके लिए हो जाएगा इलोंगेटेड लेंथ L2 माइनस L, डेल्टा L इक्वल टू फोर्स, तो 120 इंटू नेचुरल लेंथ L डिवाइडेड बाई A इंटू E। अब इन्हीं दोनों इक्वेशन के हेल्प से हम लोग को कैलकुलेट करना है। दोनों को डिवाइड कर देते हैं तो आया L1 माइनस L डिवाइडेड बाई L2 माइनस L, आ गया हम लोग को 5 डिवाइडेड बाई 6, या इसको मैं ऐसे ही रखता हूँ 10 डिवाइडेड बाई 12। मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 12L1 माइनस 12L इक्वल टू 10L2 माइनस 10L। अब यहाँ पर दिया हुआ है 10L2 इक्वल टू 11L1, उसको पुट कर देते हैं तो 12L1 इक्वल टू 10L2 को लिख दिए 11L1, और ये 12 इधर गया तो प्लस हो गया, तो ये हो गया 2L। अब ये इधर गया तो ये 1 हो गया, तो L1 इक्वल टू 2L। तो हमें बताना है x का वैल्यू, तो L1/L का वैल्यू बताना है। तो L1/L जो आ गया, ये आ गया हम लोग को 2। तो जो x का वैल्यू होगा ये होगा 2।